नाज़रीन, 4 जुलाई को अमेरिका के ऊपर अटैक होते हैं। ये अटैक सीरिया के अंदर मौजूद अमेरिकी बेसिस के ऊपर किए जाते हैं। न सिर्फ सीरिया के अंदर अमेरिका की बेस को निशाना बनाया जाता है, बल्कि अमेरिका के अलावा इजराइल तबाही की जाती है। गोलन हाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो ईरान के मिलिशियास हैं वो दाखिल होते हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पर भी तबाही। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स का ऐलान सामने निकल कर आया है कि वो ईरान पर हमला करने की तैयारियां पकड़ चुके हैं। किसी वक्त भी हम ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस तरह की ब्रीफिंग इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने अपने इजरायली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट को दी है, जिससे ईरान, इजराइल और जो मलेशियाज हैं उनके दरमियान टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका को पांव अपने फूंक फूंक कर रखने हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। अमेरिका के अलावा इजराइल का भी कोई जहाज अगर पर्शियन गल्फ के अंदर आता है तो भी इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के आखिरी दिनों में इजराइल के ऊपर बहुत सारे मिसाइल अटैक किए गए थे ईरान की जानिब से, और इसी पर्शियन गल्फ के अंदर किए गए थे जब इनके बहरी जहाज को हिट कर दिया जाता था। अब इसी तरह की सिचुएशन बनने वाली है। मामलात को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। दोस्तों, कल 4 जुलाई था। जुलाई के महीने में अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे होता है। अमेरिका दुम दबाकर अफगानिस्तान से निकल गया है और अफगानिस्तान के जितने भी मामलात हैं वो छोड़ छाड़ कर अपने मुल्क वापस आ गया है। मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के बाद अब ये सीरिया के अंदर भी भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल ईरान के जंगजुओं ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है। इराक की बेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। कुछ मिसाइलें दागी हैं इराक के ऊपर भी, इराक के जो बेस हैं उसके ऊपर, लेकिन वो तो पकड़ी गई, वो तो न्यूट्रलाइज होगी। लेकिन सीरिया के अंदर ईरानी जंगजुओं ने अपने टारगेट, अपने अहदाफ अचीव कर। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये मामलात इधर नहीं रुका, बल्कि ईरान के जंगजुओं ने यानी खतैब हिजबुल्लाह का ईरान ने इस्तेमाल किया है गोलन हाइट्स के ऊपर, और इजराइल की जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ईरान किस लेवल की जाकर तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुल्लाह का जो खतैब हिजबुल्लाह है उसका है बताया जा रहा है। अमेरिका उससे काफी परेशान है, इजराइल काफी परेशान है। इजराइल ने कल भी सीरिया के ऊपर अटैक किया था, कल भी गजा के ऊपर बमबारी की और ऐलान किया था कि हमने गजा के ऊपर अल-बदर नाम की जगह पर अटैक करके बहुत सारे हमास के जो असले के ठिकाने थे, असले के गोदाम थे, उनको बर्बाद कर। नाज़रीन ग्रामी, ये तो मामलात हुए कल के। आज बड़ी खबर ये आई है कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल इब्राहिम हैं, उन्होंने ऐलान करके बताया है कि हम जो हैं वो पर्शियन गल्फ के ऊपर अब मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। 2019 के अंदर अमेरिका के जहाज को, अमेरिका के ड्रोन को पर्शियन गल्फ के अंदर बैठ कर ही ईरान ने मार गिराया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करने का फैसला किया। नाज़रीन ग्रामी, कुछ हालात इसी तरह के बन रहे हैं। पासदारान इनकलाब ये कहता है कि हम पर्शियन गल्फ में इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका की जो कार्गो है, अमेरिका के जो शिप है, ऑयल टैंकर हैं, उनको निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल को निशाने इबरत बना देंगे।